प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी को गणित मंथन कक्षा 8 जो आपकी अभ्यास कार्य पुस्तिका है, इसके 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आपकी गणित मंथन बुक है, इसके दो पार्ट हैं। एक आपका है गणित मंथन, जिसके अंदर आपको सवालें हैं और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये अभ्यास कार्य पुस्तिका है। तो मैंने उस बुक को पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने उस हमारे वीडियोज को नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो उसकी मैंने प्ले बनाई है, जिसके अंदर 100 वीडियो पूरे 100 एक्सरसाइज आपकी है, 100 के 100 मैंने पूरे कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अपनी गणित मंथन अभ्यास कार्य पुस्तिका 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चनों को। ठीक है, तो देखिए इकाई 1 आपकी है परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो इसके अंदर आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से करना है। तो दी गया है किसी भी परिमेय संख्या को p बटे क्यू, जहां p कॉमा क्यू पूर्णांक है, के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा q डज नॉट इक्वल 0 होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है परिमेय संख्याओं के लिए निम्न कथन दिए गए हैं। सही कथन के लिए सही तथा गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। मतलब जो सही है उसमें सही और जो गलत है गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, तो ये सही है। ठीक है, दूसरा नंबर 4/3 कॉमा -8/3 कॉमा 5/11 कॉमा 7 कॉमा -2 -1, ये सभी परिमेय संख्याएं हाँ है, क्योंकि इसके नीचे आप एक मान सकते हो जो p बटे क्यू के रूप में रहती है। ठीक है, जिसको हम बटे में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को उनको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको भी आप बटे में लिख सकते हो, इसलिए ये भी सही होगा। अब देखिए तीसरा नंबर भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, जो भिन्न होती है बटे वाली संख्याएं, कि ये परिमेय संख्या होती है। तो यही तो हम बात कर रहे हैं कि जो बटे में रहेंगे वो सब परिमेय संख्या होंगी, तो इसलिए ये सही होगा। ठीक है, अब देखिए फोर्थ नंबर किसी परिमेय संख्या के भिन्न संख्या होने के लिए अंश तथा हर दोनों को धनात्मक या ऋणात्मक होना चाहिए। गलत। कोई पूर्णांक p धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य को p बटे 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर धनात्मक संख्या रहे तब भी, जैसे यहाँ पर है इसको भी, जैसे यहाँ पर देखिए 7 है, ये प्लस में है, इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। और कोई ऋणात्मक रहे जैसे -2, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। और शून्य जैसे 0 है, 0 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं। तो इन सबको हम क्या कहेंगे, इन सबको हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, राइट रहेगा। ठीक है आपका। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है प्रश्न 2, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। तो इसके अंदर क्या करना है, आपको हर को धनात्मक बनाना है। हर किसको कहते हैं, ये ऊपर जो रहता है इसको हम अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और नीचे वाली जो संख्या रहती है, ठीक है, जो नीचे वाली जो संख्या रहती है इसको क्या कहते हैं, हम हर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। अब देखिए आपको किसको बनाना है, हर को धनात्मक बनाना है, प्लस में बनाना है। तो आपको क्या करना है, सब में -1 से गुणा करना होगा। तो जैसे इसके अंदर देखिए -1 से गुणा किया गया, तो ये प्लस, ऊपर वाला प्लस में था, माइनस हो गया, लेकिन नीचे वाला आपका क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 8। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला चाहे माइनस हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन नीचे वाला आपका हर जो है ये प्लस होना चाहिए। तो नीचे वाला क्या हो गया, देखिए यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस हो गया। इसी तरह इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, 15/-22 को यहाँ पर लिखेंगे, गुणा करेंगे -1/1 से। ठीक, हर बार -1/1 से गुणा करना है। तो नीचे वाला क्या होगा, आपका प्लस में हो जाएगा। ऊपर वाला अगर माइनस यहाँ पर नहीं है तो आपका इसके अंदर माइनस का गुणा होने पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -15/22। तो चलिए इसके बाद देखते हैं इसका आगे। तो देखिए यहाँ पर, तो आप सभी जैसे कि देख सकते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है -17/-28। ठीक, तो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर भी आपको हर को धनात्मक बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी -1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17/28। इसके अंदर भी -13/-18, तो इसके अंदर भी -1 से गुणा करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, 13/18। अब देखिए यहाँ पर जैसे 7/-22, तो इसके अंदर 7/-25 गुणे -1/1। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, ये नीचे वाला जो हर है प्लस में हो जाएगा, ऊपर केवल एक ही माइनस रहा है, तो एक माइनस रहने पर यहाँ पर माइनस आ जाएगा गुणा करने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आइए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं इसको किस तरह से करना है। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है, दी गई परिमेय संख्याओं का योग कीजिए। तो आपको क्या करना है, जो भी परिमेय संख्याएं दी गई हैं इनका हमको योग करना होगा, जोड़ना होगा। ठीक, तो इसको x और y वाले को यहाँ पर जोड़ने पर इतना आया, अगर ये परिमेय संख्या है तो हाँ लिखना है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, -5/8 को जोड़ेंगे 7/8 से। ठीक, तो जोड़ने पर हमारा कितना आएगा, 2/8 आएगा। ठीक है, और ये परिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा जब भी बटे में आएगा तो ये परिमेय संख्या होती है, तो हाँ लिख देना है आपको। ठीक है, इसी तरह से देखिए आपका ये तीसरा नंबर है, यहाँ पर 8/11 -9/-11 को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने पर क्या आएगा, 17/11 आएगा, हाँ कर देना है। और चौथा नंबर देखिए 3/4 प्लस 5/6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 19/22, और इसके अंदर भी हाँ लिख देंगे। ठीक है, तो इसके आगे देखिए यहाँ पर 5 नंबर का आपको दिया गया है -2/7। ठीक है, आगे
प्लस लगा करके आपको इसको दूसरी वाली संख्या को जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो आएगा -85/77 और यहाँ पर हाँ लिख देंगे क्योंकि ये परिमेय संख्या हो गई है हमारी। अब इसके अंदर देखिए आप देख सकते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, माइनस से माइनस यहाँ पर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या होगा, इसका गुणा, इसके अंदर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 9 और 15 का एलसीएम लेने 45 आएगा, 45 आएगा और यहाँ पर आप एलसीएम लेकर जब सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर 4 आएगा, तो 4/45 हो जाएगा और ये परिमेय संख्या है, हाँ लिख देना है, ठीक है आपको। तो यहाँ पर देखिए -18/-25 -7/5 को क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ने पर क्या आएगा 17/25 आ जाएगा और हाँ लिख देना है, ठीक है। अब देखिए आपको 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दो परिमेय संख्याओं के योग को संख्या रेखा की सहायता से कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर इसको संख्या रेखा की सहायता से करना है। तो जैसे पहला वाला आपको दिया गया है, इसको जोड़ना है, जोड़ने पर जो आएगा, ठीक है, उसको क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। इसी तरह से देखिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, इसको पहले किस तरह से दर्शाया गया है। पहले 5/4 है तो आपको 4 नहीं देखना है, ठीक है, यहाँ पर केवल 5 देखना है। तो आपको क्या करना है, जीरो से देखिए प्लस में है तो 5 लाइन आगे की ओर गिनना है। तो 1 2 जिस जहाँ से हम शुरू करेंगे उसको छोड़कर गिनेंगे, ध्यान रखिएगा। तो जीरो को छोड़कर करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 पर आ गए और उसके बाद नीचे आपको 4 नहीं देखना है, बस ऊपर 3 देखना है। तो देखिए आगे क्या करना है, जहाँ पर आया इसको छोड़ देंगे, आगे 3 और गिनना है, 1 2 3, तो कहाँ पर आया, यहाँ पर आया। तो ये कौन सी संख्या है, 2 है, तो 2 आपको लिख देना है। तो ऊपर इसी तरह से 5/4 था तो 5/4 यहाँ पर लिख देना है, दूसरा था 3/4, 3/4 कर देना है, ठीक है। जोड़ने पर हमारा आया 2। अब देखिए इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब देखेंगे अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी तरह 3/4 दिया गया है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए 3/4, दूसरा -1/2, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो इसका सबसे पहले हर बराबर करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर बराबर है तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, इस वाली के अंदर देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 से अगर ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, इसका हर बराबर हो जाएगा। हर बराबर होने पर 2/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले 3 डिजिट आगे चलना है जीरो से, तो 1 2 3 यहाँ पर आया। उसके बाद -2 है तो मतलब जहाँ पर आप पहुँचे वहाँ से पीछे आना है, कितना, -2, मतलब 2 पीछे आना है, ठीक है। तो पीछे आएंगे तो यहाँ से इसको छोड़ गिनेंगे, 1 2, तो यहाँ पर आएगा, इसको कहेंगे 1/4, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसी तरह से आपको करना है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया 4/5 प्लस -2/3, तो इसके हर को सबसे पहले आपको दोनों के बराबर कर लेना है। तो इस तरह से हर बराबर हो जाएगा। तो 12 संख्या आपको आगे चलना है क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है तो आगे की ओर चलेंगे। तो 12 यहाँ से 0, यहाँ पर 12 हुआ। इसके बाद 10 और आगे चलना है, 10 यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। अब दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिनेंगे तो आपका 22 आएगा टोटल। तो बटे में 15 दोनों जगह है तो 15 लगाना पड़ेगा, इसलिए आंसर होगा 22/15 और इस तरह से दर्शाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फोन नंबर का आपका है -4/3 प्लस 1/-3 बराबर -4/3 -1/3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये हर बराबर है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, इस माइनस को ऊपर कर देना है, ठीक है, बस। और यहाँ पर ये गुणा होगा तो माइनस ही रहेगा। तो अब देखिए आपको माइनस की ओर चलना है, जीरो से इधर की ओर चलना है, माइनस की ओर। तो यहाँ पर 4 माइनस की ओर चला तो यहाँ पर आया, एक फिर आगे चलना है, यहाँ पर आया, तो यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा -5/3। तो चलिए अब देखते हैं इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अभी एक क्वेश्चन बच जाता है इसके अंदर, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ये है 3 सही 1/2 प्लस -3/4। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका हर बराबर करने के लिए 2/2 का गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 था तो 2 का ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे इसके अंदर। इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक। सॉल्व करने के बाद देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का गुणा 3 में करेंगे, 6 आएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7/2 के अंदर फिर देखिए हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए हमको यहाँ पर 4 है, 4 लाना होगा। तो 2 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, और इसके अंदर 4 तो पहले से है। तो क्या करेंगे, 14 आगे की ओर चलना है और 3 माइनस पीछे की ओर चलना है, ठीक है। तो आपका आएगा 11/4। अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है, 5 नंबर क्वेश्चन देखना है, ठीक। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। तो आप सत्य असत्य बताना है। तो देखिए पहला नंबर है, कोई प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या भी है। तो प्राकृतिक संख्या होती है आपकी 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। पूर्ण संख्या होती है आपकी 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो क्या बताइए, जो प्राकृतिक संख्या है वो सब की सब इसमें आ रही है। तो देखिए 1 2 3 क्या इसके अंदर सब आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 सब इसके अंदर आएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगर ऊपर वाली जो पहले लिखी रहे, पहली वाली दूसरी वाली में सब की सब आती रहती है तो उसके अंदर सही लगाना है, तो इसके अंदर क्या रहेगा, सही रहेगा। इसी तरह से पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या भी होगी। तो बताओ पूर्ण संख्या जो है 0 से होती है अनंत तक, तो क्या ये इसके अंदर आएगी, नहीं, क्योंकि 0 नहीं आता और सब आता है, ठीक है। तो अगर एक भी संख्या बच जाती है तो वो गलत हो जाएगा, तो गलत होगा ये। तीसरा नंबर, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी होंगी। तो पूर्ण संख्याएं आपको बताया 0 से 3 तक, ठीक है, और पूर्णांक होता है प्लस माइनस वाला। तो पूर्ण संख्या जो होती है इसके अंदर आती है, हाँ आती है, क्योंकि 0 भी है, 1 भी प्लस में है, 2 भी प्लस में है, 3 भी है, तो होगा ये तीसरा सही होगा, ठीक है आपका। सभी पूर्ण
सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होंगी तो नीचे वाला जो है ऊपर वाले में आएगा नहीं, क्योंकि ऊपर प्लस ही है, यहाँ पर माइनस वाला भी है, ठीक संख्या, तो ये गलत होगा। यहाँ पर सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, तो सभी पूर्णांक जैसे ये क्या है आपका पूर्णांक है, ठीक है, तो पूर्णांक ये क्या परिमेय संख्या होते हैं, हाँ इनके नीचे आप एक मान सकते हो सबके, तो ये सही होगा, ठीक है। सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण भी होती हैं, तो क्या ये सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण होती हैं, नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि परिमेय संख्याओं को पूर्ण कभी बदल ही नहीं सकते, क्योंकि बटे में ये संख्याएं आती हैं, यहाँ पर बटे में आप पूर्ण संख्या में लिख ही नहीं सकते, ठीक है। पूर्ण नहीं है, सॉरी, यहाँ पर आ की मात्रा नहीं लगो, पूर्णांक होगा, ठीक है, तो पूर्णांक नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर बटे वाली संख्याएं आती नहीं है, ठीक है। देखिए एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होता है। अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो क्या हुआ, अपरिमेय, आपका परिमेय आएगा या अपरिमेय। तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया, उदाहरण लिया, जैसे यहाँ पर मान लीजिए इसके अंदर हमने 2 जोड़ा पाई के अंदर, तो ये क्या होगा, ये भी परिमेय, ये भी आपका अपरिमेय बन जाएगा, ठीक, ये परिमेय है 2 और ये अपरिमेय है पाई, तो ये भी अपरिमेय बन जाएगा। इसी तरह से √2 + 1 को जोड़ोगे तब भी ये अपरिमेय कहलाएगा, 3 + √5 ये भी अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़िए तथा ज्ञात कीजिए कि दोनों ही स्थितियों में प्राप्त योगफल समान है या नहीं, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, ध्यान से समझिएगा आप इसको। सबसे पहले आपको जोड़ना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर क्या किया गया, पहले और दूसरे को यहाँ पर जोड़ा गया है, हर का लासा लेकर करिए या आप गुणा करके कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर गुणा करके किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका गुणा किया गया था 181, ठीक है, तो इसको जब सॉल्व किया गया तो 181/143 आ रहा है, तो ये जब दूसरे वाले को भी किया गया तो इतना ही आ रहा है। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, हाँ लिखना है, अगर नहीं आ रहे हैं तो नहीं लिखना है। इसी तरह चलिए अब हम अब खुद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि दिया गया है आपको सेकंड नंबर का क्वेश्चन, 9/10 ± 3/7, ठीक, तो ये है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 9 का यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 7 का गुणा 9 में करेंगे 63, और इसी तरह से 10 का गुणा 3 में करेंगे तो -30, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 10 तिहाई 30, तो इसको क्या करेंगे हम घटाएंगे 33/70। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, 10 तिहाई 30 माइनस है तो -30 आएगा, और 7 तिहाई 63 प्लस का 63 आ जाएगा, बटे में 70, तो दोनों जगह बराबर आ रहे हैं, इसलिए हाँ लिख देना है आपको, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं हम। तो इधर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इसके अंदर भी क्या करेंगे, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 96 + 117 बटे में 104, जब इसको आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 213/104। दूसरे वाले को जब करेंगे तो यहाँ पर 117 + 96/104, तो जोड़ेंगे तो 213/104, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं आंसर, इसलिए हाँ लिख देना है। इसके अंदर करेंगे तो 27 - 77/99 आएगा, जब जोड़ेंगे इसको घटाएंगे 77 में से 27 तो -50/99 आएगा। इसी तरह से इसको करेंगे -77 + 27/99, तो इसके अंदर देखिए एक प्लस में एक माइनस में है, तो इसलिए इसके अंदर भी घटेगा, तो 77 में 27 घटा देंगे तो बड़ी संख्या का माइनस है, तो -50/99 दोनों बराबर आ रहे हैं, हाँ लिख देना है आपको, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए फोर्थ नंबर का आपको दिया गया है, इसके अंदर क्या करेंगे, -7 + 26 आएगा सॉल्व करने पर बटे 28, ठीक है, और जब इसको घटाएंगे तो 19/28 आ जाएगा आपका प्लस में। देखिए इसको भी इसी तरह करेंगे, 26 - 7/28 सॉल्व करने पर 19/28 आ जाएगा, और ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए हाँ लिख देना है, ठीक। इसी तरह से इसको भी करेंगे हम, तो यहाँ पर 209 + 342 बटे में 99, ठीक है, जब आप इसको जोड़ेंगे तो 551/99, इसको जब करेंगे तो यहाँ पर 342 + 209/99, और जब जोड़ेंगे इसको तो 551/99, हाँ कर देना इसके अंदर भी, ठीक है आपको। इसी तरह से चलिए अब देखते हैं हम अपना 6 नंबर का आपको दिया गया है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -275 + 72 आएगा, ठीक, बटे में 88 आएगा, जब आप इसको घटा लेंगे, ठीक, इसमें से 72 घटाएंगे तो आएगा आपका 203/88, ठीक, माइनस में। अब देखिए यहाँ पर 72 - 275, यहाँ पर घटेगा तो आपका बटे 88, यहाँ पर जब घटाओगे इसको तो -203/88 आ जाएगा, दोनों जगह आपका बराबर है, इसलिए हाँ लिख देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 91 + 15 बटे में 21, जब दोनों को जोड़ोगे 106/21 आ जाएगा। यहाँ पर भी 15 + 91/21, दोनों को जोड़ोगे तो 106/21 आ जाएगा, दोनों जगह बराबर है, इसलिए आपको हाँ लिख देना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम अपना 7 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से करना है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपको ये कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले आइए हम पढ़ लेते हैं हमको क्या दिया गया है, ठीक। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको दिया गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में प्रथम संख्या से द्वितीय संख्या को
घटाइए, तो पहले वाले से दूसरी वाले को घटाना है। तो यहाँ पर देखिए घटाया गया है, घटाने पर आपका जितना आएगा उसको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करके लिखना है। अगर आपका परिमेय संख्या है, ठीक, बटे में आ रहा है तो हाँ लिखना है, अगर बटे में नहीं आ रहा है, अंडर रूट में आ रहा है, तो यहाँ पर नहीं लिखना है। तो वैसे तो इसके अंदर सब में ही आपका बटे में ही आने वाला है जो संख्या रहती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, आपको क्या दिया गया, -7/12, ठीक। तो और इसके अंदर 5/12, तो क्या करना है, इन दोनों को आपको घटाना है। घटाने पर आपका आएगा -7 -5/12। जब आप इस दोनों को जोड़ लेंगे तो -12/12, 12 से 12 कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, 1 मान सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया बटे में, तो ये हो गया हाँ, इसलिए अब इसको भी करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर 3 + 6/7, और जब इसको जोड़ लेंगे तो 9/7, 9/7 जो है परिमेय संख्या है, इसलिए हाँ लिख देना है। अब देखिए इसके अंदर आगे देखते हैं हम 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, -4 -2/9, ठीक है। तो ये आपका होगा सॉल्व करने पर, ठीक है। क्या होगा, सॉल्व करने पर ये आएगा। तो यहाँ पर जब घटाएंगे 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक। बटे में 9 था तो 9 लिख देना है, तो आपका हो जाएगा 2/9, हाँ लिख देना है, ठीक आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 7 + 3/18 आएगा, ठीक है। और जब आप जोड़ेंगे तो 10/18 आएगा। जब आप इसको क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो 5/9 यहाँ पर आएगा, और ये परिमेय संख्या है, इसलिए हाँ लिख देना है आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद हम अपना 6 नंबर क्वेश्चन हमको दिया गया है कुछ इस प्रकार से। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 43 + 5/13 आएगा, और जोड़ेंगे तो 48/13 आएगा। 48/13 परिमेय संख्या है, इसलिए हाँ लिख देना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -15 -25/7 -40/7 बराबर -40/7, हाँ लिख देना है, ठीक है आपको। 8 नंबर का क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए और ज्ञात कीजिए कि दोनों स्थितियों में क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पहला नंबर क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे सॉल्व किया गया है, तो इसके अंदर जो परिणाम प्राप्त हुए कुछ इस प्रकार से आया, ठीक। इसको सॉल्व करने पर इतना आया। दोनों क्या बराबर हैं, ये वाला और ये वाला नहीं बराबर, तो समान नहीं है, अगर बराबर नहीं रहेगा तो इसी तरह से हमको भी सॉल्व यहाँ पर करना होगा। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमको दिया गया है यहाँ पर सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करते हैं हम, 3/7 -11/14 ब्रैकेट में रहेगा, +4/7। तो दोनों को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है इसको, तो आएगा -5/14 प्लस ये लिख देना है 4/7। तो इसको जब आप घटाएंगे, ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेकर के इसको गुणा करके घटाएंगे तो 3/14 आएगा। तो 3/14 यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए इसके अंदर जब इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक, 3/7 लिखेंगे, इसको अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, 11/14 प्लस 4/7 आएगा, ठीक है। अब देखिए 3/7 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 19/14 आएगा। अब देखिए यहाँ पर -13/14, ठीक है। इतना पूरा सॉल्व करने पर आया, तो -13/14 और 3/14 क्या बराबर है, नहीं बराबर, तो समान नहीं है। इसके अंदर भी आपको इस तरह से लिख देना है, ठीक है। तो अब देखिए तीसरा देखते हैं हम अपना। तीसरा आपको दिया गया है कुछ इस प्रकार से, जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपका 4/9 प्लस 7/12 आएगा, और यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस में प्लस 2/3 होगा, और यहाँ पर 37/36 प्लस 2/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 61/36 आएगा, तो यहाँ पर 61/36 आ गया, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे 4/9 माइनस ब्रैकेट में -7/12 प्लस 2/3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे 4/9 माइनस 1/12, और यहाँ पर फाइनल आएगा आपका 13/36। तो ये वाला और ये वाला क्या बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, समान नहीं है दोनों, ठीक है। ये वाला समान नहीं है, इसलिए समान नहीं है, आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर का देखिए ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 17/2 प्लस 15/7 माइनस 23/5। तो दोबारा सॉल्व करेंगे तो 149/2 माइनस 23/5 आएगा। जब देखिए आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेकर गुणा करके जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 699/10 आएगा। तो 699/10 आया। अब देखिए इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने पर आपका आएगा 17/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर -15/7 माइनस 23/5, 17/2 प्लस 236/35, और फाइनल में आएगा 1067/70। तो ये वाला दोनों बराबर नहीं है, इसलिए समान नहीं है, आपको लिख देना है। अब चलिए हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर, और इसको पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर, दो परिमेय संख्याओं का योग करने पर तथा घटाने पर प्राप्त परिणाम एक परिमेय संख्या होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर परिमेय आएगा। देखिए इसके अंदर सेकंड नंबर में आपका आएगा 81/63, ठीक है। और देखिए अब देखते हैं कैसे आया। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आइए पढ़ लेते हैं, 81/63 आया कैसे। माना परिमेय संख्याएं 3/7 तथा 4/9 के योग में डैश घटाने पर परिमेय संख्या
26/63 प्राप्त होगी। तो आपको पता नहीं है यहाँ पर क्या आएगा, तो इसको मानेंगे माना y घटाने पर। ठीक, तो आपको इसको सॉल्व करना है, इन दोनों को जोड़ करके इसके अंदर y घटाना है, बराबर क्या करना है, -26/63 कर देना है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर आपका यहाँ पर y बराबर 81/63 आ जाएगा। तो यही क्या होगा, इसी को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं सेकंड पार्ट इसका किस तरह से होगा। सेकंड पार्ट आपको दिया गया परिमेय संख्या 3/8 तथा 8/24 के योग में परिमेय संख्या डैश, यहाँ पर खाली जगह थी, जोड़ने पर संख्या 45/24 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर फिर से हम मानेंगे माना y जोड़ने पर, तो इसको पहले दूसरे को जोड़ना है, फिर उसके अंदर फिर से y जोड़ना है, तो बराबर क्या करना है, इसको कर देना है। इसको सॉल्व करने पर आपका कुछ इस तरह से यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपका जिस पहाड़ से कट रहा है। अब देखिए हम y बराबर क्या आएगा, 7/6 आ जाएगा। ठीक है, आपका फाइनल में। अब चलिए इसके बाद देखते हैं हम अपना 4 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से करना है। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आपका खाली जगह है। अब ध्यान समझिएगा, इसके अंदर बराबर के इस साइड देखना है और बराबर के इस साइड देखना है। जो संख्याएं हैं देखिए 8/7 यहाँ पर है, तो 8 यहाँ पर है लेकिन 7 नहीं है, तो 7 यहाँ पर ये वाला लिख देना है। इसी तरह 6/11 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 11 तो था लेकिन नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं था, तो यहाँ पर क्या करना है, 6/11 लिख देना है। 3 देखिए 3/5 यहाँ पर है, तो यहाँ पर लेकिन केवल 5 ही था, 3 नहीं था, 3 को क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। ठीक है आपको। अब देखिए अब चलते हैं हम अपना 5 नंबर क्वेश्चन पर, इसको पढ़ते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया, दो परिमेय संख्याओं का योग 2 है, इनमें एक संख्या -3/4 है, दूसरी संख्या होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से मानना है माना दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो इसके अंदर -3/4 प्लस y बराबर 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको दिया गया है जैसे क्वेश्चन में। y बराबर देखिए इसको पक्षांतर करेंगे उस साइड। ठीक है, तो y क्या है, अपनी जगह है, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, y इधर ही रहेगा प्लस में, इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। इसके नीचे 2 के नीचे 1 मानकर इसको सॉल्व करेंगे, 11/4 आएगा। इसी 11/4 को आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर देखते हैं हम अपना 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया, परिमेय संख्या 24/33 में से डैश घटाने पर प्राप्त संख्या 7/11। तो इसके अंदर फिर से मानेंगे माना y घटाने पर, तो आपको क्या करना है, इस संख्या में से y घटा देना है, बराबर 7/11। तो इसको देखिए यहाँ पर माइनस में है, इसलिए आपको इसको इधर ही रहने देना है। अभी y वाले को माइनस हटाएंगे हम, माइनस में आंसर नहीं आता, वो इसको इधर रहने देंगे, इसको उधर ले जाएंगे। तो देखिए ये प्लस में उधर गया, माइनस में हो गया। दोनों को सॉल्व करेंगे, इस वाले को और इस वाले को। ठीक, दोनों को सॉल्व करेंगे, अब क्या होगा, यहाँ पर ये आएगा आपका 3/33 माइनस में, तो माइनस इसका और माइनस इसका कट जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 3 के पार्ट्स कट रहा है तो 1/11 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए इसका देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन किस तरह से होगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, परिमेय संख्या -2 सही 2/7 में कितना जोड़ देंगे कि योगफल 5 प्राप्त होगा। ठीक, तो इसके अंदर भी मानेंगे माना y जोड़ने पर, तो इसके अंदर आपको इसके अंदर y जोड़ देना है, बराबर कर देना है 5। तो इसको सॉल्व करेंगे, कुछ इतना आएगा। ठीक है, -16/7 आएगा, तो इस 16/7 को उधर ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर y बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर 51/7, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन किस तरह से करना है। 10 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का गुणा कीजिए। तो आपको क्या करना है, इन परिमेय संख्याओं का गुणा करना है पहले वाली का दूसरे में। तो पहली वाली का दूसरे में गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा करने पर इतना 57/-70 है। अगर ये जो गुणा करने पर आ रहा है ये परिमेय संख्या है, हाँ है लिखना है या हाँ लिखना है। ठीक है, हाँ भी आप लिख सकते हो, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसके अंदर। तो इन दोनों का गुणा किया मैंने, गुणा करने पर आपका यहाँ पर आया 49/30, तो ये परिमेय संख्या है। इसी तरह से इस तीसरे वाले में -2/-19 का गुणा करना है 12/-3 में, तो आपका आएगा 8/19, और ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसी तरह से आपका 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में आपका गुणा करना है -3 सही 1/2 का -11/-13 में। तो इसके अंदर जब गुणा करोगे तो आपका आएगा -77/26। ठीक है, इसके अंदर क्या है, -7 सही 1/4 का गुणा करना है -3 सही 2/3 में। तो इसके अंदर जब गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 319/12, और ये क्या है, ये भी आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके अंदर 2 का गुणा करना है 2 सही 3/8 में, और आपका यहाँ पर आएगा -19/4, और ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए -3/7 का गुणा करना है -9/11 में, जब गुणा करोगे तो आपका 27/77 आएगा, और ये भी परिमेय संख्या है। अब देखिए इसके अंदर देखते हैं हम अपना लास्ट वाला इसका 8 नंबर क्वेश्चन, -8/-77 का गुणा करना है -9/15 में। तो जब आप गुणा करोगे -24/85 आएगा, और ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम अपना 11 नंबर क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपको करना है, इसके अंदर गुणा करना है इस वाले का और इस वाले का अलग अलग। ठीक, गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका गुणा करने पर आपका इतना 12/35 आ रहा है, और इसका गुणा करने पर 12/35 आ रहा है। दोनों स्थिति में प्राप्त समान है या नहीं, अगर दोनों का गुणा करने पर समान आंसर आ रहा है तो हाँ लिखना है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं।
देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पर हमको इस पहले वाले के अंदर -3/8 का गुणा करना है 2/5 में, तो आपका आएगा -3/20 आएगा, ठीक है। और इसके अंदर 2/5 का गुणा करना है -3/8 में, तो यहाँ पर भी आएगा -3/20, तो और दोनों बराबर आ रहे हैं इसलिए हाँ लिख देना है। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका है -9/-7 गुणे 3/5, ठीक है। इसका गुणा करने पर आपका आएगा 27/35, और इसके अंदर भी 3/5 गुणे -9/-7 का गुणा करना है, तो गुणा करने पर आपका आएगा 27/35 और हाँ लिख देना है, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, 2/-9 का गुणा करना है -3/7 में, गुणा करोगे तो आएगा 2/21, इसके अंदर भी -3/7 का गुणा करना है 2/-9 में, गुणा करोगे तो आएगा आपका 2/21, ठीक है। और यहाँ पर हाँ लिख देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका 5 नंबर क्वेश्चन -2 सही 1/7 का गुणा करना है -14/4 में, गुणा करोगे तो आपका आएगा 30/4, और यहाँ पर -14/4 का गुणा करना है -2 सही 1/7 में, तो आपका आएगा 30/4 और हाँ लिख देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन आपका -4 सही 1/3 का गुणा करना है -5 सही 1/7 में, तो गुणा करोगे तो आपका आएगा 117/7, यहाँ पर भी -5 का 1/5 सही 1/7 गुणे -4 सही 1/3 का गुणा करोगे, ठीक है, तो आपका आएगा 117/7, और ये भी आपका दोनों बराबर है इसलिए हाँ लिख देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन पर, 12 नंबर क्वेश्चन पर, और इसको पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है निम्नलिखित परिमेय, तो 12 नंबर क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दी गई दो विभिन्न स्थितियों में गुणा कीजिए। तो आपको क्या करना है, इस तरह से दो अलग अलग तरह से इसका गुणा करना है। अगर गुणा करने पर दोनों बराबर आ रहे हैं तो समान समान आ रहे हैं, समान लिखना है, अगर नहीं आ रहे हैं नहीं लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए जैसा कि यहाँ पर आपको इसका गुणा करना है, ठीक है, तो गुणा करोगे तो 1/4 आएगा, और इसका गुणा करोगे तो 1/4 आएगा। यहाँ पर देखिए जब आप इसका गुणा करोगे इस वाले का, ठीक, इसको सॉल्व करोगे इस वाले ब्रैकेट को, तो आपका आएगा -12/10 गुणे इसको सॉल्व करोगे -10/9 आएगा। तो देखिए जब गुणा करोगे तो 4/3 आएगा, ठीक, इसको यहाँ पर लिख देना है। इसी तरह से इसको 3/2 को यहाँ पर लिख लेना है, इसको सॉल्व करोगे तो 8/9 आएगा, और पूरा जब गुणा कर लोगे 4/3 आ जाएगा। 4/3 यहाँ पर दोनों बराबर हैं, हाँ है समान। इसी तरह से आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर आपका आएगा -5/18 गुणे यहाँ पर 6 में -11 है, तो 6/-11 लिख देना है, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा होगा, फिर से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने में क्या आएगा, -5/18 गुणे लगाना है 6/-11 को ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको गुणा कर लेना है, 5/33 आ जाएगा। यहाँ पर भी 5/33 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह से सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो सॉल्व करने पर आपका 4/9 है, 4/9 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे -15/-44 आएगा। इसको क्या करोगे आप, माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे, और जब इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है, गुणा करके सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 5/33 आ जाएगा। दोनों जगह आपका बराबर आ रहा है इसलिए समान लिख देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो इसके अंदर देखिए इसको जब सॉल्व करोगे तो 7/-4 गुणे, और ये आपको लिख लेना है -8/7। तो जब आप इसका गुणा कर लोगे तो 2 आएगा, 2 को यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 7/3 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे 6/7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सॉल्व करने पर 2 आएगा, दोनों जगह समान आ रहे हैं, समान लिख लेना है, ठीक है। आपको देखिए आपका 5 नंबर का दिया गया है कुछ इस तरह से, तो इसको सॉल्व करने पर -18/5 आएगा, गुणे यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर 10/3 आएगा। इस पूरे को सॉल्व करने पर -12 आएगा, तो -12 लिख लेना है। इस तरह से इसको सॉल्व करने पर आपका -16/5 आएगा, इसको सॉल्व करने पर 15/4 आएगा, ठीक है। और इस पूरे को सॉल्व करने पर -12 आएगा, और -12 को यहाँ पर लिख लेना है। दोनों जगह समान आ रहे हैं इसलिए समान लिख देना है। तो देखिए आइए 13 नंबर क्वेश्चन अब पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर प्रथम स्थिति इस तरह से आपको बनाकर सॉल्व करना है। द्वितीय स्थिति आपको क्या करना है, इस y को, ठीक है, यक्स जो है इसको दो अलग अलग करके इसके अंदर सॉल्व करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि इस तरह से आपको दिया रहेगा क्वेश्चन, तो एक बार क्या करना है, इसका गुणा यहाँ पर इसके साथ करना है, और इसी का गुणा इसके साथ, ठीक है, इस तरह से करना होगा। तो देखिए इसको नॉर्मल जब आप सॉल्व करते हैं तो इसी तरह से आपको सॉल्व करते जाना है। तो लास्ट में आपका यहाँ पर सॉल्व होने पर, ठीक है, अगर दोनों जगह बराबर आंसर आते हैं समान आपको लिखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर जब इन्होंने सॉल्व किया है, ठीक, इसके अंदर तो यहाँ पर क्या है, समान आया है दोनों जगह, ठीक, 23/84 और यहाँ पर 23/84 आया है, ठीक है। तो यह समान है तो समान लिखना है। देखिए जब हम सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। अभी आपको क्या करना है, पहले तो इसी तरह से सॉल्व करना है। तो इस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आता है, -7/9, -7/9 इसको सॉल्व करेंगे -15 + 24/42 आएगा, -1/6। अब क्या करना है आपको, -7/9 लिखना है, और इसका गुणा इसके अंदर करना है, ठीक, -7/9 का गुणा इस पहले वाले के अंदर करना है, कर दिया, प्लस लगाना है, फिर -7/9 का गुणा इस दूसरे वाले से करना है, तो कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा -5/18, और यहाँ पर प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 4/9 आएगा। तो इस पूरे को जब हम भिन्न के
जोड़ या घटाने की तरह जब इसको सॉल्व करेंगे तो 13/18 आ जाएगा। दोनों समान है, नहीं असमान है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था। अब देखिए, आप देखते हैं हम आगे। तो यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको ये कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 4/-5 आएगा, गुड़े यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे -14 -19 आएगा, बटे में 22 आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 6/5, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इस पहले वाले गुणा दूसरे वाले में करना है, करने पर आपका आएगा 28/55, और इस पहले वाले गुणा दूसरे वाले में करना है तो आपका आएगा 38/55, ठीक है। और यहाँ पर जब सॉल्व करोगे 6/5 आ जाएगा, ये समान है, ठीक है। अब देखिए चलते हैं आप 14 नंबर क्वेश्चन पर और इसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए, तो आपको इसको हल करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका इसको सॉल्व करने पर 28/9 आएगा, ये 3/7 ऐसे लिख लिया, 12/11 ऐसे ही लिख लिया मैंने। इसको सॉल्व करने पर 33/2 आएगा। आप पूरे को जब सॉल्व करोगे 24 आएगा आपका, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए इसका सेकंड वाला कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान समझिएगा। यहाँ पर भी क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको इसको देखिए ये तो ऐसे ही लिख देंगे और इसको सॉल्व करोगे तो 19/8 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 16/3 आएगा और इसको 2 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे पूरे को तो 19/3 आपका बच जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 15 नंबर को क्वेश्चन कैसे करना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 5 है, इनमें एक परिमेय संख्या एक सही 4/7 है तो दूसरी परिमेय संख्या होगी, ठीक। तो यहाँ पर आपको माना दूसरी परिमेय संख्या y, तब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो इसी पर क्या रखेंगे, मान को रख देंगे। तो हमारा देखिए यहाँ पर पहली संख्या हमको दी गई है, ठीक है। दो परिमेय संख्या यहाँ पर पहली संख्या हमको दी गई है एक सही 4/7, तो इसको क्या करना है, यहाँ पर पहली संख्या की जगह रख देना है। और गुणनफल हमको क्या दिया गया, दो संख्याओं का गुणनफल 5 दिया गया, 5 यहाँ पर रख देना है। दूसरी संख्या हमने y मानी है, दूसरी गुणा करके यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि फॉर्मूला यही बन रहा है हमारा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब इस पूरे को हमने इधर लिख लिया और इस 5 को इधर लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे, तो इधर लाने पर क्या होगा, संख्या पलट जाएगी। जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा और ये जो, ठीक, ये जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा और जो ये 11 है ये नीचे चला जाएगा। तो इन दोनों को गुणा करेंगे, 20/11 आपका आएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन किस तरह से करना है। 16 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए, तो आपको इसको हल करना होगा। तो देखिए पहला नंबर परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या योग करना है, योगफल। तो क्या करना है, ये दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, इन दोनों को जोड़ना है, जो आएगा यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या किया, जोड़ा गया, जोड़ने पर आपका -3/4 आया। इसी तरह से इन दोनों को जोड़ा जाएगा, 3/11 आएगा। इन दोनों को जोड़ा जाएगा, -5/7 आएगा। और जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो -3/2 आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन किस तरह से करना है। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। तो आपको इसको हल करना है, तो यहाँ पर भी सेम वही काम करना है, यहाँ पर लेकिन गुणा करना है। उसके अंदर पीछे हमने जोड़ा था, इसके अंदर गुणा करना है। पहले के अंदर दूसरे गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ठीक है, प्राप्त संख्या यक्स है या वाई। तो जब आप कहेंगे यहाँ पर, जब आंसर आपका जो देखिए प्राप्त संख्या, देखिए संख्या यक्स ये वाली है, वाई ये है। तो प्राप्त संख्या हमारा यक्स है या वाई। तो देखिए यहाँ पर 0 क्या है, वाई है या यक्स है। तो 0 आ रहा है ना, 0 क्या था, ये वाई था, तो यहाँ पर वाई लिख देना है। अब देखिए इसी तरह सेकंड नंबर हम देखते हैं, यहाँ पर 0 का गुणा इसके अंदर करोगे तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 किस तरफ है, यक्स की तरफ, यक्स वाला है, ठीक है। तो 0 किसके अंदर रखा हुआ है, यक्स वाले कॉलम में लिखा हुआ है, तो इसलिए प्राप्त संख्या यक्स है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, देखो इसका गुणा इसके अंदर करेंगे, ठीक। दोनों का गुणा करने पर आपका यहाँ पर भी 0 आ रहा है। प्राप्त संख्या यक्स वाला है, वाई, तो यक्स, देखिए 0 कहाँ पर लिखा हुआ है, यक्स वाले में या वाई वाले में, तो यक्स वाले में लिखा हुआ है, तो यक्स लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरह से इसके अंदर भी करना है, -17/19 का गुणा 0 करना है, तो इसका गुणा करोगे तो यहाँ पर 0 आएगा। 0 किस वाले में लिखा हुआ है, वाई वाले कॉलम में या यक्स वाले, तो वाई वाले में, तो वाई लिख देना है यहाँ पर। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तीन दोनों का गुणा करके जब लिखोगे, गुणा करोगे 0 आएगा। इसको जोड़ोगे तो आपका -7/5 आएगा। जब यहाँ पर इसका गुणा करोगे तो आपका -3/7 आएगा, ठीक है। इसी तरह से जब आप चौथे वाले में इसका यहाँ पर देखिए आपका क्या करना है, खाली जगह भरनी है, ठीक। तो एक यहाँ पर दोनों तरफ बराबर करना रहता है, बराबर वाले में अगर बराबर का निशान है, ब्रैकेट है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन -3/2 इधर नहीं है, तो इस ब्रैकेट में क्या आएगा, -3/2 आएगा। यहाँ पर ना आता है इसलिए मैंने बाहर लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 5वां नंबर, यहाँ पर 1/1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए इसके अंदर एक के अंदर गुणा किया गया, जैसे 2 है तो एक के अंदर 2 का गुणा करो, ऊपर नीचे 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 है तो 5 का गुणा एक में ऊपर नीचे करो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 5 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से इसका गुणा करोगे 0 आएगा, इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा, -33/4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल का चिन्ह लगाइए। तो अगर बराबर है बराबर का लगाना है, जिस तरफ छोटा है छोटा, जिस तरफ बड़ा है बड़ा, ठीक है। देखिए 1/1 बराबर, देखिए 1/1, फिर 2/2, -15/,
15, ठीक है। अब देखिए 1/1 2/2, तो देखिए इसको सॉल्व, इसको जब भाग देंगे 2 से 2 तो 1 1 आ जाएगा हमारे यहाँ पर। तो 1 1 बराबर 1 1 के, तो इसको बराबर का निशान लगा देना है। अब यहाँ पर देखिए -15/15, तो माइनस अगर जिसके अंदर आ जाता है वो छोटी संख्या हो जाती है, इसलिए माइनस वाली छोटी हो जाएगी, ये जो 1 रहेगा इधर वाला बड़ा हो जाएगा, ये चिन्ह लगेगा। इसके अंदर देखिए आपका क्या है, -7/2 और इसका गुणा होगा 0 हो जाएगा। तो 0 बड़ा है या ये, तो मैंने बताया माइनस वाली संख्या छोटी होती है 0 से भी, तो यहाँ पर ये 0 बड़ा हो जाएगा इस संख्या से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर है, इसका गुणा करोगे तो ये प्लस में हो जाएगा बस आपका, तो 1/6 हो जाएगा। इधर भी 1/6 है, इधर 1/6 लिखा हुआ है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों कट जाएंगे आपका, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 8 से 8 कट जाएगा, 21 से 21, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, और इधर 1, तो 1 बड़ा है या -1, तो 1 बड़ा है, तो इधर चिन्ह हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन को दिए गए निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने सत्य तथा गलत कथन के सामने असत्य लिखिए। तो पहला नंबर, परिमेय संख्याओं ये के समान है। तो देखिए क्या सब बराबर है, तो हाँ बराबर है, क्योंकि एक से सब, एक के पहाड़े से सब, देखिए सबको उसी पहाड़े से भाग देंगे। जैसे 3 के पहाड़े में 3 एक बार में ऊपर नीचे 1 आ जाएगा, 10 के पहाड़े में 10 10 कितनी बार में आता है, 1 1 बार में आता है, 101 कितनी बार आता है, 1 1 बार में, तो सब 1 1 1 1 आएंगे। तो ये सत्य है, ठीक, सब बराबर है। किसी भी पूर्णांक को p/q के रूप जहाँ p बराबर q डज नॉट लिखा जा सकता है, तो यानी इसको क्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है, पूर्णांक को, हाँ पूर्णांक को लिखा जा सकता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये सत्य होगा। किसी पूर्णांक का शून्य से गुणनफल सदैव शून्य होता है। अगर किसी भी संख्या का, ठीक, किसी पूर्णांक जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए प्लस में या माइनस में, उसका अगर आप 0 से गुणा करोगे तो क्या 0 आएगा, हाँ आएगा। किंतु किसी परिमेय संख्या का शून्य से गुणनफल शून्य नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये तो इतना सही कहा गया, लेकिन उसके बाद एक चीज़ और जोड़ दिया गया, परिमेय संख्या का गुणा करने पर 0 नहीं आता, गलत, क्योंकि परिमेय संख्या का गुणा करने पर भी 0 आता है, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक तो सही था, लेकिन इसके बाद जो ये जोड़ा गया इसलिए असत्य हो गया, यहाँ पर असत्य होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम आगे। तो यहाँ पर देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी दी गई इस परिमेय संख्या का शून्य से योग, ठीक है, योग करने पर प्राप्त योगफल दी गई परिमेय संख्या ही होता है, तो सत्य होगा, ठीक है। किसी परिमेय संख्या में गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करने पर सदैव पूर्णांक 1 प्राप्त होता है, तो सत्य होगा, ठीक है। किसी दी गई परिमेय संख्या में शून्य घटाने या जोड़ने पर प्राप्त संख्या दी गई परिमेय संख्या से कम या अधिक होती है, तो ये असत्य होगा। तो पूर्णांक एक परिमेय संख्या के लिए गुणा का तत्समक अवयव है, सत्य होगा, ठीक है ये। और यहाँ पर पूर्णांक 0 परिमेय संख्या के लिए योग का तत्समक अवयव है, सत्य होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आप सभी को प्रश्नावली, जो आपका पहला चैप्टर था, उसके आप सभी को 20 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करवाया है। अगली वीडियो में आप सभी को जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर बच जाते हैं सबको कंप्लीट करवा दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप सभी को जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जितना हो सके शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।